नमस्कार बच्चों, संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज आप ही की फरमाइश पर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। नागालैंड पर कैसे हम प्रोजेक्ट वर्क संस्कृत में करें, नागालैंड पर संस्कृत में कैसे लिखें। तो हम सीखते हैं नागालैंड पर प्रोजेक्ट वर्क। सबसे पहले तो किसी पर भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको चाहिए कि उस स्टेट का नाम वो क्यों पड़ा है। ठीक है, तो नागालैंड का नाम नागालैंड किस लिए पड़ा है? नागा एक जनजाति होती है बच्चों, वो वहाँ रहती है, उसके कारण से यह प्रदेश नागालैंड कहा जाता है। नागा जनजाति नाम कारणात् अयम नागा प्रदेश, नागा जनजातियों के कारणात् कारण से अयम प्रदेश, यह प्रदेश नागालैंड इति कथ्यते, नागालैंड ऐसा कहा जाता है। अब क्वेश्चन, जब हमें पहले नेम आया, अब आया लैंग्वेज। तो यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी बन जाती है? तो अंगामी लैंग्वेज है। यहाँ पर अंगामी इति नागालैंड प्रदेशस्य प्रमुखा भाषा अस्ति। जो इसकी मेन लैंग्वेज है वो नागालैंड की क्या है? अंगामी। इयम भाषा, यह भाषा, इयम स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो भाषा भी स्त्रीलिंग होता है, इसलिए हमने इयम लिया। संपर्क भाषाया रूपेण विकसिता, संपर्क भाषा के रूप में विकसित होती है, मतलब लोकल लैंग्वेज है। अत्र आंग्ल भाषा राज्य भाषा अस्ति, और जो आंग्ल भाषा कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो वहाँ की स्टेट लैंग्वेज है, यानी कि वहाँ के राज्य कार्य करने की जो गवर्नमेंट वर्क होते हैं, जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, और लोकल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज जो है अंगामी है। अब हम आगे देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो आप ये जहाँ पर ये रेड स्पॉट देख रहे हैं बच्चों, ये है आपका नागालैंड। ठीक है, दिख रहा है ना आपको ये रेड स्पॉट? तो यहाँ पर इंडिया में ये नागालैंड की पोजीशन है। भौगोलिक दृष्टया लघु प्रदेश, अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही छोटा सा प्रदेश है, लघु प्रदेश, परंतु अति सुंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर प्रदेश है। नागालैंड प्रदेश भारतस्य उत्तर पूर्व दिशि, बच्चों दिक् शब्द होता है, उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है दिशि। ठीक है, तो जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम दिक् शब्द उठाते हैं, और दिक् शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन बनता है दिशि। दिशि का मतलब है दिशा में। नागालैंड प्रदेश जो है इसके भारत के उत्तर दिशि स्थित, भारत के नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित है। एकम भारतीय राज्यम अस्ति, ये एक भारतीय राज्य है। अस्य राजधानी कोहिमा अस्ति, इसकी जो कैपिटल है वो कोहिमा है। अस्य राज्य से पूर्व दिशि, इस राज्य के पूर्व दिशा में म्यांमार अस्ति, म्यांमार है। कहाँ पर है? पूर्व दिशि, पूर्व मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। अस्य पश्चिम दिशि, पश्चिम कहते हैं वेस्ट में, दिशि मतलब डायरेक्शन में, असम प्रदेश अस्ति, असम प्रदेश है। अस्य इसके उत्तर दिशि, उत्तर दिशि मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, अरुणाचल प्रदेश अस्ति, अरुणाचल प्रदेश है। दक्षिण दिशि इसके साउथ डायरेक्शन में अयम प्रदेश मणिपुरेण सुशोभिता अस्ति, मणिपुर से डेकोरेटेड। तो है ना कितना सुंदर, देखो इसका जोग्राफिकल भी कितना अच्छा पॉइंट है इसका। अयम प्रदेश, यह प्रदेश जो है पूर्व से स्विट्जरलैंड प्रदेश इति नामना अपि प्रसिद्धा अस्ति, ईस्ट का स्विट्जरलैंड बोलते हैं इसको। तो स्विट्जरलैंड घूमकर जो खुशी मिलती है वो खुशी मिल जाती है यहाँ पर घूमने से। ठीक है बच्चों, अस्य प्रदेश से, इस प्रदेश की राजधानी कैपिटल कोहिमा अस्ति, कोहिमा है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब इस राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई। ठीक है, इस राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो बच्चों मैं आपको बता दूं 1955 में 50 वर्षे, इस वर्ष में भारत सरकार, भारत गवर्नमेंट ने भारतीय सेनायाः, इंडियन फोर्स का एक वर्ग, एक ग्रुप, यानी कि भारतीय सेना की एक टुकड़ी, तत्र मतलब वहाँ पर, यहाँ पर तत्र शब्द बच्चों अलग है और नागालैंड स्थानम अलग है। तो तत्र शब्द अलग है और नागालैंड स्थानम
ये शब्द अलग है। नागालैंड स्थानम, जब हम टाइप करते हैं ना तो ये गूगल महाराज जी की शरारत होती है, कुछ का कुछ कर देते हैं। तो ये वर्ड उन्होंने ज्वाइन कर दिया, तो तत्र अलग है और नागालैंड स्थानम अलग है। प्रेषितवान मतलब भेजा। कहने का मतलब ये है कि 1955 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन की जो फोर्स है, हमारी भारतीय सेना का एक टुकड़ी जो है वो नागालैंड भेजी। 1957 में क्या हुआ, तमे वर्षे, इस वर्ष में 1997 वर्ष में भारत सर्वकारः नागा जनः च परस्परम वार्तालापम अकुर्वन्। इंडियन गवर्नमेंट ने और नागा लोगों ने आपस में बातचीत की। विलय से च वार्ता अभवत, और विलय की वार्ता हुई। यहाँ पर भी देखना, वार्ता शब्द बच्चों अलग होना चाहिए और अभवत अलग होना चाहिए, ठीक है। वार्ताया परिणामता, वार्ता के परिणाम से, बातचीत के परिणाम से क्या हुआ, नागालैंड स्थान, नागालैंड जो जगह है वो 1 दिसंबर 1963 इस डेट पर नागालैंड प्रदेश भारत का, भारतस्य मतलब भारत का, षोडशतमम मतलब 16वां, राज्यम अभवत 16वां राज्य बन गया। भारत का राज्य बन गया। और कौन सा राज्य बना, कौन सा नंबर बना इसका, 16वां। और डेट क्या है, 1 दिसंबर 1963। तो ये तो हमने अब तक सीखा कि इसकी राज्य की उत्पत्ति कैसी हो। अब देखते हैं वहाँ का कल्चर। नागालैंड प्रदेश वनस्पति संदर्भी जीव जंतु संदर्भी च अति समृद्ध संत। यहाँ का जो बच्चों, यहाँ पर जो ग्रीनरी है, यहाँ की में जो बहुत ज़्यादा जो वन संपदा है बहुत अच्छी है, और यहाँ की जो एनिमल्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वनस्पतियाँ भी बहुत अच्छी हैं, और यहाँ सुंदर सुंदर पौधे हैं। अनेक विधा जीव जंतु, अनेक प्रकार के जो हैं वो जीव जंतु रहते हैं। अति सुंदरः पक्षिणः दृश्यन्ते, और बहुत सुंदर पक्षी दिखाई देते हैं। पक्षिणः विभिन्नः जातयः लभ्यन्ते, पक्षियों की बहुत सारी जातियाँ वहाँ पर मिलती हैं। पक्षी फिर नाना कर कहते हैं अनेक, वाज पक्षिणः सन्ति, यहाँ पर अनेक प्रकार के वाज पक्षी हैं। जो पक्षी वैज्ञानिक हैं उन्होंने इन वाज पक्षियों के कारण इसको क्या बोला है, विश्व वाज राजधानी, ये नाम इसका पड़ गया है। इति नामना अपि प्रसिद्धा, इस नाम से भी प्रसिद्ध है। अपि च, और भी एक यहाँ की खासियत है, अमूर फाल्कन। अमूर फाल्कन एक पक्षी का नाम है। तो इस नाम वाले बहुत सारे पक्षी यहाँ पर होते हैं, और इस नाम के पक्षियों की बहुत सारी जातियाँ होती हैं, इसलिए इसका एक अनदर नाम पड़ गया है विश्व फाल्कन राजधानी। तो वर्ल्ड के जितने भी अमूर फाल्कन पक्षी हैं और जितने भी वाज पक्षी हैं वो सब आपको नागालैंड में मिल जाएंगे। तो है ना बहुत अद्भुत। कभी समय मिले तो घूम कर आइएगा। अब हमारी क्वेरी क्या होती है कि यहाँ की ड्रेसेस कैसी होंगी। तो अत्र स्थानीय जनानाम, यहाँ पे जो लोकल पीपल रहते हैं ना, उनकी वेशभूषा कैसी होती है, पैतृक वंश प्रदर्शिकम, अपने पैतृक वंश को प्रदर्शित करती है। पैतृक मतलब पैटर्नल, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्रेव लोग होते हैं, ठीक है। उत्तरीय वस्त्राणी सामाजिक स्थिति प्रदर्शिकानी संति, और जो ऊपर ये शॉल वगैरह पहनते हैं ना, ठीक है, कंधों पर, तो वो जो होते हैं इनके सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, इनके सोशल स्टेटस को करते हैं। अत्र पुरुष परिधानी, यहाँ पर जो पुरुष लोग जो होते हैं, मेल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हॉर्नबिल पक्षिणः, हॉर्नबिल जो एक पक्षी होता है उसके श्याम वर्ण पक्ष, काले रंग के पंख, और श्वेत वर्ण पक्ष, सफ़ेद रंग के जो पंख होते हैं वो प्रसिद्ध है इनकी पुरुष परिधान में। वन्य वराह से, और जो जंगली सुअर जो होता है उसके दंतई दांतों से सज्जित, दांतों से सजे हुए, एक रक्त शिरोभूषण, एक लाल रंग का
सिर पर पहनने वाला आभूषण जो हेड गियर होता है वो भी अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो है ये पंख है, श्वेत, वाइट एंड ब्लैक, और ये जो है ये हेड गियर है, दिख रहा है ना आपको, रेड कलर का। और ये यहाँ पर देखिए टीथ है, ये वराह टीथ है, सुअर का दांत, ठीक है, तो उससे सजा हुआ होता है। तो देखा कितना सुंदर है। अब आर्ट एंड क्राफ्ट एंड लिटरेचर बहुत सुंदर है यहाँ का। अत्र बहुविधा कला प्रसिद्ध है, यहाँ बहुत प्रकार की कलाएं प्रसिद्ध हैं बच्चों। विविधई धातु, विभिन्न प्रकार की धातुओं से, विविधा कला, विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं और कलाकृतियाँ जो हैं, रच्यन्ते बनाई जाती हैं, और लेडीज बहुत सुंदर करते हैं यहाँ पर काम। एतेषाम हस्तशिल्प करें, यहाँ का जो हैंड वर्क है ना, हैंडीक्राफ्ट वर्क, मंत्रमुग्धम मंत्रमुग्ध कर देता है बहुत ही। ये तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया है खाली एक, दिस वन ओनली वन एग्जाम्पल, यहाँ तो बहुत सारे हैं बच्चों। जनजातिषु स्वकीयानाम पूर्वजानाम, जनजातियों के अपने पूर्वजों की वीरतापूर्ण कार्यों का दर्शयितुम दिखाने के लिए काचित लोक कथा संति, कुछ लोक कथाएं। लिटरेचर में क्या है, इनकी फोक टेल्स हैं, जो वहाँ के उनके अपने पूर्वजों की जो ब्रेवरी स्टोरी हैं वो बहुत फेमस है वहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो उत्सव प्रिय हैं। तो जब तक लाइफ में कोई फेस्टिवल ना हो तो कैसे मजा आएगा, तो उत्सव प्रिय टाइटल होगा यहाँ का, तो इस स्लाइड का। अत्र नाना मतलब अनेक प्रकार के, मेलकानी मेले, आयोज्यन्ते आयोजित किए जाते हैं, अत्रत्यः जना यहाँ के लोग, उत्सव प्रिय होते हैं, एते नृत्य प्रिय, ये नृत्य प्रिय होते हैं, डांस इनको अच्छा लगता है, संगीत प्रिया च भवन्ति, और संगीत प्रिय होते हैं। संगीत में बच्चों नृत्यम गीतम वाद्यम च त्रयम एतत् संगीतम उच्यते, नाचना गाना बजाना, ये तीनों जब फंक्शन एक हो जाते हैं इनको बोलते हैं संगीत। केवल डांस इज़ नॉट म्यूज़िक। म्यूज़िक कहने से मतलब क्या है, जो हमारे संगीत मकरंद एक संस्कृत बुक है उसमें कहा गया है कि गीतम वाद्यम नृत्यम च त्रयम एतत् संगीतम उच्यते। गीत, वाद्य और नृत्य मतलब वोकल, इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस, ये तीनों मिलकर म्यूज़िक बनता है। तो ये तीनों में ही एक्सपर्ट होते हैं यहाँ के लोग। संस्कृत्याम, और इनके कल्चर में, संस्कृति में प्राचीन परंपराया से है, प्राचीन परंपरा के साथ, सह के योग में तृतीया लगती है ना, इसलिए हमने परंपराया लगाया है। आधुनिकताया सम्मिश्रणम, आधुनिकता का सम्मिश्रण अद्भुतम अस्ति, अद्भुत है। तो प्राचीन परंपरा और आधुनिक कल्चर दोनों का मिक्सचर वहाँ मिलता है। नागालैंड प्रदेश से नृत्यम मनमोहकम अस्ति, नागालैंड का जो डांस है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, मन को लुभाने वाला है। अत्र नागालैंड प्रदेश से संगीतम मधुरम मंत्रमुग्धम करोति, यहाँ का जो संगीत है, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है और जो वोकल म्यूज़िक है वो इतना अच्छा होता है कि पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और लिप से अपने आप गाना गुनगुनाने लगता है। तो ये है यहाँ की खासियत। अब यहाँ का जो मेन फेस्ट है, फेस्ट तो बहुत सारे हैं और हर फेस्ट में इस पूरा साल यहाँ पर फेस्ट ही रहते हैं बच्चों। उत्सव प्रिय बोला इसीलिए मैंने। अयम हॉर्नबिल महोत्सव, एक हॉर्नबिल नाम से फेमस फेस्टिवल है, और हॉर्नबिल नागालैंड की बात हो और हॉर्नबिल का नाम ना लिया जाए तो कैसे हो सकता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव अयम प्रसिद्ध महोत्सव, ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। अयम अति प्रसिद्ध, ये बहुत ही फेमस है। उत्सव 10 दिन पर्यंत प्रचलति, ये पूरा 10 डेज चलता है। विभिन्न मनोहरा गतिविधय आयोज्यन्ते, और इस फेस्ट में बहुत तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। अब है दर्शनीय स्थलानी, तो यहाँ के अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्लेसेस देखने चाहिए तो बहुत सुंदर है बच्चों। कोहिमा राजधानी, ये जो है ये कोहिमा कैपिटल है, देख रहे हैं ना कितनी सुंदर है, ये है कोहिमा राजधानी। इयम नगरी सुंदरी, ये नगर बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। आकर्षिका अस्ति, और आकर्षक है।
तो आकर्षिका हमने क्यों लिखा, क्योंकि स्त्रीलिंग वर्ड है। विदेशी पर्यटका जो दूसरे देशों से घूमने वाले आते हैं, इमाम नगरीम आगच्छन्ति, इस नगरी में आते हैं। आगच्छन्ति क्यों लगाया हमने, नगरीम क्यों लगाया है, क्योंकि जिस प्लेस पर हम जाते हैं उसमें सेकंड विभक्ति लगते हैं। सर्वे आनंदिता भवन्ति, और जो भी आते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत फेमस विलेज है जिसका नाम है किसामा। तो किसामा नाम ग्रामः नागा हेरिटेज ग्राम इति नामना ज्ञायते, इस नाम से जाना जाता है। हॉर्नबिल इति नामने उत्सवाय, हॉर्नबिल नामक फेस्ट में दिसंबर मासे, दिसंबर मंथ में एकस्मै सप्ताहे, एक वीक के लिए अयम ग्रामः, यह गांव जनता ये उद्घाट्यते, जनता के लिए खोल दिया जाता है। अब है एक दीमापुर प्लेस भी देखने योग्य है। इदम आकर्षकम स्थलम अस्ति, यह बहुत ही आकर्षक स्थल है, बहुत ही देखने योग्य है। अत्र कचारी ग्रामस्य मनोहरा अस्ति, यहाँ पर एक कचारी गांव भी है जो महत्वपूर्ण है। डाइजेफे इति नामनः, एक डाइजेफे गांव है, इस गांव की शिल्पकला प्रसिद्धा, इनका जो आर्ट वर्क है, इनका जो हेरिटेज है वो बहुत सुंदर है। आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क इनका बहुत सुंदर है, हैंड वर्क बहुत अच्छा है, हैंड क्राफ्ट वर्क बहुत सुंदर है, बहुत ही। तो आपको जब समय मिले तो नागालैंड अवश्य होकर आइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि नागालैंड पर आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे और आपके टीचर्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स देंगे। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।